आपकी इन्हीं मोहब्बतों में मुल्तमिस हूँ हमारे मुल्क की खूबसूरत शख्सियत, नामवर शख्सियत, जो खुद भी सैयद हैं और नौकरी भी हुजूर की औलाद, वो जो नफूसाने कुदसिया हैं उनकी कर रहे हैं। तो इसलिए मोहब्बत के साथ, अदब के साथ आपने किबला शाह जी को सुनना है। अदब का बिलखुसूस ख्याल रखें, इधर उधर आने जाने से जरा परहेज कीजिएगा। आपकी इन्हीं मोहब्बतों में मुल्तमिस हूँ फ़ख्रुस्सादात, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, फैज़ याफ्ता ताजदार गोल्ला शरीफ हुजूर पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब खतीब आज़म बरी इमाम शरीफ, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से हाज़रीन और सामाईन के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। नारा बुलंद कीजिए, मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए, किबला शाह जी का इस्तकबाल भी कीजिए। नाराए तकबीर। एडी सर्दी को नहीं, ये चादरा लेट के बैठे हो, अल्लाह ने बंदे हो, इतनी गर्मी हो गई है, चादरा ला छोड़ो, मोहब्बत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जरा गल सुनो, एक बारी मैंने तकिया सीना खोल के चाहे हो, किसी इंज कीते या किसी इंज कीते, को डरने दे नहीं हो, एक बारी चाह छोड़ो यार। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलि ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम। ज़ौक़ शौक़ जज्बा ईमानी और ताकत रूहानी से बावाज़े बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका वसहाबिका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद सकलैन वाला आलिका वसहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। मैंने दामन तेरी चौखट पे बिछा रखा है, तुझको अल्लाह ने मुख्तार बना रखा है। जगमगा उठा जहां नाम मोहम्मद के तुफैल, मेरे अल्लाह ने ये नाम भी क्या रखा है। कदम पाक के नालेन का साया हो नसीब, जो कदम तूने सरे अर्शे उला रखा है। और याद आता है नवासों से तेरा प्यार मुझे, जिनको कांधों पे शाह तूने बिठा रखा है। और मैं तेरे प्यारे अबू बकरो उमर के सदके, मैं तेरे प्यारे अबू बकरो उमर के सदके, वो जिन्हें आज भी रोज़े में सुला रखा है। ये मेरी लिखी हुई एक नात है, उसमें मैंने अकीदत और अकीदा दोनों यकजा बयान किए हैं कि सिद्दीक़ अकबर को बनाया है सहाबा का इमाम, सिद्दीक़ अकबर को बनाया है सहाबा का इमाम, और वलियों के लिए शेर खुदा रखा है, और वलियों के लिए शेर खुदा रखा है। क्यों न मैं रश्क करूं हाल पे अपने सैयद, क्यों न मैं रश्क करूं हाल पे अपने सैयद, मुझको महबूब ने चौखट का गदा रखा है। इंतहाई इज़्ज़त एहतराम के लायक जमी हजरात, उलमाए आले सुन्नत और सुन्नी उलमा कौंसल के तमाम ओहदेदारान, अराकीन और इसके ज़ेर साया काम करने वाले
तमाम गुलामान रसूल, मैं सबके अस्माए गिरामी से वाकिफ़ नहीं, मगर कदर सब की मेरे दिल में है और सबकी मोहब्बत मेरे दिल में है। अल्लाह सबको बरकतें और इज़्ज़तें अता फरमाए। ख़तीब आले सुन्नत आपके हर दिल अजीज़ ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नवीद अंजम ज़ियाई साहब की वसातत से आप हज़रात की ज़ियारत का मौका मिला है। मैं मोहतरम जनाब राजा नवाज साहब जिनका ये घर है, उनको उनके बेटे मोहतरम जनाब मोहम्मद नौमान साहब की शादी खाना आबादी के मौके पर महफ़िल मीलाद के इनेकाद पर खराज अक़ीदत और सपासे नियाज पेश करता हूँ। यकीनन बहुत सारे सना खान भी रहते हैं और कारी किताब रहमान ज़ीनतुल कुर्रा मुहिब मोहतरम जनाब कारी सादुल्ला शाकर साहब, जिनको ख़ुद मैं बड़ी मोहब्बत से सुनता हूँ और इंशाअल्लाह आप भी सुनेंगे। तो एक चूँकि मैं टाइम पे आगे से पहले ही आ गया था, तो मजबूरी ये है कि बरी इमाम सरकार में इस वक्त महफिल 11वीं शरीफ शुरू है, मैं जाऊँगा और दुआ में शामिल होऊंगा, इसलिए मैं इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करके इजाज़त ले लूँगा। मेरी और आपकी ये सादतमंदी है कि अल्लाह ने हमें नबी पाक का जिक्र करने वालों में रखा है। आप प्यार से सुभान अल्लाह कह सकते हैं। देखो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हमारा मोहताज नहीं। ये जितने उलमा तशरीफ फरमाए, हम सब जिक्र मुस्तफ़ा के मोहताज हैं, रसूलुल्लाह का जिक्र किसी का मोहताज नहीं, ना किसी आलिम का, ना किसी खतीब का, ना किसी अदीब का। सैयद तासीर हुसैन शाह साहब गोलड़वी अपनी बेशक नौकरी करते रहे, खतीबे आले सुन्नत अल्लामा हाफिज अजमत अली चिश्ती साहब बेशक अपनी जगह खिदमत सर अंजाम देते रहे, कारी यासर साहब बेशक नाते पढ़ते रहे, आप हजरात सारे उलमा अपनी अपनी ड्यूटी करते रहे। हम सब जिक्र रसूल के मोहताज हैं, जिक्र रसूल किसी का मोहताज नहीं है। इसलिए कि जब वक्त नहीं पैदा ही नहीं हुआ था तो जिक्र मुस्तफ़ा उस वक्त भी हो रहा था। जब ये ज़मीन न थी तो जिक्र मुस्तफ़ा तब भी था, जब ये जहान न था जिक्र मुस्तफ़ा तब भी था, ज़मीन व आसमान न था जिक्र मुस्तफ़ा तब भी था, ये बागो बहार न थे जिक्र मुस्तफ़ा तब भी था, जब दार में कोई इंसान न था जिक्र मुस्तफ़ा तब भी था, नुज़ूल कुरान न था जिक्र मुस्तफ़ा तब भी था, जब सहाबा किराम जैसे वफादार न थे तो जिक्र मुस्तफ़ा तब भी था, जब रसूलुल्लाह के आले बैत जैसा नूरानी परिवार न था जिक्र मुस्तफ़ा तब भी था। जे ये शम्सो कमर शजरो हजर बरगो समर खुशको तर बेरो बार 14 तबकात शश जियात कुल कायनात खुंचे की चटक मुखलियों की चटक खुंचे की और फूलों की महक मौजों की रवानी समुंदर का पानी ये तूरी जिंदगानी ये जज्बा नूरानी ये जोहिंदगी पाइंदगी ताबिंदगी दरख्शंदगी ये दीवानगी ये फरजानजी ये नूर ये सरूर ये कतार ये करार ये बहार ये इज्जत ये अजमत ये ताज़ीम ये तकरीम ये तौक़ीर ये तक़दीस ये शान शौकत अजमत रिफ़त दर्जा कमाल सखा वफा ये रौनक जोइंदगी पाइंदगी ताबिंदगी सारी बाद में बनी है, जिक्र मुस्तफ़ा पहले हो रहा था। ये सब कुछ बाद में बना, जिक्र मुस्तफ़ा पहले हो रहा था। हजूर का जिक्र किसी का मोहताज नहीं, सारे कायनात में इज्जत पाने वाले जिक्र मुस्तफ़ा के मोहताज हैं। शायद मेरी जुबान रुक जाए, हो सकता है सिलसिलाए गुफ्तगू तमाम हो जाए, अल्फाज का जो है दायरा तंग हो जाए और मेरी कुव्वत गोयाई खत्म हो जाए, मेरी जिंदगानी खत्म हो जाए, मेरी सांसें रुक जाएं, धड़कने जो है रुक जाएं, मगर मुझे कोई बात करने से पहले गोलड़े के ताजदार की चौखट पर सलामे नियाज पेश करना पड़ेगा, मेहरे अली की गुलामी करनी पड़ेगी, बाबूजी का के दरबार में नौकरी पेश करनी पड़ेगी, लाला जी करीमैन से नियाज हासिल करनी पड़ेगी और शायर हक ज़बां नसीरे मिल्लत का सहारा लेना पड़ेगा, जिसने मुझे और आपको ये बात समझाई है और तैबा से लो लगाई है, पर्दा उठाया है, नुक्ता बताया है, ये राज समझाया है और सरकार का मकाम सरकार के इश्क का दिया सीने में जलाया है और मुझे और आपको बताया है कि कौनैन में
में हमें कोई ना चारा नजर आया, कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, आया तो मोहम्मद का सहारा नजर आया। देखो ये मोहब्बत का एक, मैं अब बहुत ज्यादा जोश से भी बात नहीं करूंगा ताकि आपकी समा खराशी ना हो, धीमे धीमे लहजे में आपको बात समझानी है। ये मट्टी बड़ी सरखेज है। आला हजरत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इश्क मुस्तफ़ा का इस्तिआरा है, सरकार का प्यारा है। गल सुनो, एक मेरी गल सुनो, सरकार का जिक्र है ना, कोई भी करे, मुझसे किसी का इख्तिलाफ हो सकता है, जिक्र मुस्तफ़ा से इख्तिलाफ नहीं हो सकता। चेहरों पर रौनक लाकर सुनो हुजूर का जिक्र। और मैं कभी इख्तिलाफी बातें भी नहीं करता, पहले ही बड़े फितने हैं, इंतशार है। मैं इंतशार की बात नहीं करता, प्यार की बात करता हूँ। मैं लड़ाने की बात नहीं करता, मिलाने की बात करता हूँ। लिहाजा प्यार और मोहब्बत से मेरी तरफ देखो। इमाम आले सुन्नत ने फरमाया, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है। फरमाया अर्श पे भी ताज़ा छेड़छाड़, जमजमे मेरे मुस्तफ़ा के हैं, जमीन पर नगमे मेरे मुस्तफ़ा के हैं, बज़्मे कवाकब में उजाला मेरे नबी का है। ये जमाने में रौनक मेरे नबी की है, ये जितनी हरकत है ये मेरे नबी की बरकत है। सब इज्जतें मेरे नबी का सदका है। इन्हीं का नाम लेकर मैं और आप मुसल्ले पर खड़े होते हैं, इन्हीं का कसीदा पढ़ के मैं और आप मिंबर पर बैठते हैं। सरकार के नालेन का सदका लोग हमारा इस्तकबाल करते हैं, हमारी दस्तबोसी करते हैं। और ख्याल रखना, ये बात हकीकत है कि सदके हुजूर दे साडे बाल पे पल दे ते साडे ते सोनिया कोई ट्रक नहीं चल दे। ये हुजूर के सदके ही सारा ये सारा सिलसिला चल रहा है। इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, यानी अर्श और फर्श को लिपेट कर इमाम अहमद रजा ने रख दिया। हजरत चिरागे गोलड़ा, मैंने कहा आप बताइए आप अब क्या कहेंगे? फरमाया, कर नज़ीर आज जरा फिक्रे रजा की तोसी, वो कर नसीर आज जरा फिक्रे रजा की तोसी। भाई तोसी क्या करेंगे? उन्होंने अर्श और फर्श को जमा कर दिया है, इससे आगे क्या बढ़ेंगे? फरमाया वो गौसे आजम के मुरीद हैं, मैं बेटा हूं। वो गौसे आजम के फैजान के मजर हैं, मैं उनकी खान के खानदान का एक फर्द हूँ। वो भी बड़ी शान वाले हैं, मगर उनके ततब्बों में मैं भी बात आगे बढ़ाऊंगा। समझ नहीं आ रही शाह साहब के फर्श और अर्श के किलाबे मिला दिए हैं, आगे क्या बात कहेंगे? और न फरमाया, उन्होंने यहाँ तक कहा फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। उन्होंने कहा नहीं, फर्श और अर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे नहीं, फर्श और अर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे, तेरे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है। इस मट्टी में बड़ी जरखेजी है, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और देखें हजरत शेख सादी के इश्क को, मोहब्बत को सलाम हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गलाब, हजार बार के हजार मर्तबा मैं अगर के गुलाब से अपनी जुबान को गुसल दूं, अपने दान को साफ करूं, अपनी कुल्ली करूं, और हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब अनूज नाम तो गुफ्तन कमाल भी अदबीस। या रसूल अल्लाह, फिर भी मेरी जुबान इस काबिल नहीं कि आपका कलमा पढ़ सके, आपका नाम ले सके, आपका इसमें ग्रामी ले सके। हजार मर्तबा आज तक हम यही बयान करते रहे, वह हजार मर्तबा बड़ी बात है, मगर वो पहाड़ियों में लेटने वाला, गौसे आजम का फैजान तकसीम करने वाला, रूमी के सोज का वारिस, जामी की फिक्र का तर्जुमान, वो हसानुल असर पहाड़ियों से कश्मीर की चोटी से आवाज देता है। उन्होंने कहा हजार बार बचोयम, मैं कहता हूं जे लखवारी इधर गुलाबो। मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं
जे लखवारी, हजार की बात पीछे रह गई है, जे लखवारी इतर गुलाबों तो ये नित जुबाना नाम उना दे लानिक नाही की कलमे दा कर। अल्लामा नबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाहिरुल बिहार में नकल फरमाया है सनद के साथ, फरमाते क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल ले हबीबिही या हबीबी अना व अंता। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, ए महबूब एक मैं था एक तू था, एक मैं था। उन चेहरों पर सलाम हो जो रसूलुल्लाह का जिक्र सुनकर मुस्कुरा उठे। उन आंखों में अल्लाह करे जहन्नम का धुआं भी दाखिल ना हो जो जिक्र मुस्तफा से रोशन हो जाए। उस कलेजे में कभी दर्द ना हो जो कलेजे तड़प उठे मुस्तफा का मीलाद सुनकर। उन जो जिगर कभी खराब ना हो जिस जिगर में मुस्तफा के जिगर के टुकड़े का प्यार हो। उन दिलों में नूर बरसता रहे, उस दिलों में नूर बरसता रहे जो रसूलुल्लाह की के नूरानियत के कायल हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखें, रब फरमाता है अना ब अंता, ए महबूब एक तू था एक मैं था, एक तू था एक मैं था। तू मुझे तकता था मैं तुझे तकता था, तू मुझे देखता था मैं तुझे देखता था। कोई ना था एक खुदा था, एक नूरे मुस्तफा था। मैंने तुझे पैदा किया चूंकि मोहब्बत जो हो गई है, प्यार जो हो गया है, मखलूक आती ही प्यार की वजह से है। फरमाया महबूब तुझे मैंने पैदा किया, तुझे पैदा किया। एक शायर ने सराय की शायर ने, लोग किबला आलम ताजदार गोल्डा की तरफ मंसूब करते हैं, उनका माया नहीं है। ताम किसी आशिक ने कहा, उसकी सदाए दिल नवाजा कहता है रब इश्क कमा बैठा, रब इश्क कमा बैठा, सदके मुहम्मद दे खलकत गल पा बैठा। फरमाया एक सरकार की वजह से अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया और ये हदीस कुदसी का तर्जुमा बनता है। फरमाया मा खलक़तु शैअन सिवा का इल्ला लिअजले का, ए महबूब तेरे अलावा कायनात में मैंने जो कुछ पैदा किया है ना, तेरी जुल्फों के कुंडल के सदके में पैदा किया है, तेरी जुल्फों के कुंडल के सदके में पैदा किया है। ए मेरे यार तेरी वजह से पैदा किया। तू ना होता तो ये बुलबुल का तरन्नुम न होता, तू ना होता कलियों का तबस्सुम न होता, तू ना होता वुसअत कायनात न होती, तू ना होता शम्सो कमर न होते, तू ना होता बज़्म कवाकब न होती, तू ना होता ये मौजों की रवानी न होती, तू ना होता हुस्ने यूसुफ पर जुलेखा दीवानी न होती, तू ना होता ये रंगो बहार न होते, क्यों तू ना होता ये इश्जारो गुलजार न होते। ए महबूब सब तेरी वजह से है। इसीलिए मेरे इमाम ने गुबरेली में बैठकर गौसे आजम का फैज का सहारा लेकर सदाए मोहब्बत बुलंद करके इश्क का इनकलाब बपा कर दिया। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान, जान जान है तो बोलिए जान है। अच्छा मेराज अभी अभी गुजरी है ना, ये आले इल्म से आप सुनते रहे होंगे। हजरत अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह सरकार के आशिक, इनकी दो चार इबारतें ऐसी हैं, वैसे तो बहुत ही सुभान अल्लाह क्या ठीक है, दो चार इबारतें ऐसी हैं जिनकी वजह से आले मोहब्बत कि दिलों में वो बसते हैं। और इन्हीं वजह से मैं गुज़श्ता बरस जब बगदाद शरीफ हाजिरी हुई तो तलाश करके इनका मज़ार हजरत मारूफ करखी के मज़ार के बाहर जो सीढ़ियाँ उतरती हैं उस सीढ़ियों के नीचे इनका मज़ार है, इस पर हाजिरी देने के लिए हाजिर हुआ। उनमें से एक ये भी फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयातुल आलम व जमीउल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की जिंदगी है। कायनात अगर चल रही है तो इसकी वजह यह है रसूलुल्लाह मौजूद है, हुजूर मौजूद है, हुजूर सबब है, रीजन ऑफ द लाइफ, इनफेक्ट ऑफ द लाइफ, पावर ऑफ द लाइफ।
और पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लाइफ एंड मर्सी फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, द ऑलमाइटी एंड मर्सी फॉर अल्लाह said about the holy prophet peace be upon him, and we sent you not but as a mercy for all over the world. And almighty Allah mention about the holy prophet peace be upon him in the Injil Barnabas. All the prophets are stars, Muhammad is the moon. फरमाया इंजील बरनबास में लिखा है जो ईसा पर इंजील उतरी है, रब ने इस हकीकत को आश्कार किया। फरमाया बाकी जितने पैगंबर हैं वो तारों की मानद हैं, अगर इन तारों में 14वीं का चांद देखना है तो जनाबे मोहम्मद और रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर लो। हाँ बिल्कुल कहेंगे। ऐसे मैं अब रोक के बात करूंगा। ये इलेक्शन कई पीछे गुजरे भी हैं तो हुण सुनिया नवा कोई माहौल आने वाला है जी। गौर नाल मेरी तरफ ना तको, मैं पोलिंग नहीं करानी। सुनिया कि इलेक्शन का कोई नया माहौल आने वाला शाह साहब है जी, नया माहौल आने वाला ते उत्थे जिंदाबाद जिंदाबाद अपने अपने कैंडीडेट हैं, हाजी साहब हैं जी, मलक साहब, चौधरी साहब, शाह साहब, सारे ही अपने अपने कैंडीडेट हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद कहने ने तुम्हें हैरानगी की बात है, वहां किसी को शर्म नहीं आती, वो कोई शर्माता नहीं है। और रसूलुल्लाह को जिंदाबाद कहने की बात आए और बात 4 जुबानें बोले ऐसे मजमे से, तो मुझे खिताब करने की तो मेरा हक ही नहीं बनता कि ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लगे और 4 बंदे जिंदाबाद बोले। अब बोले जी, हाथ उठाकर को सर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह के बंदो क्या उतो लाना बड़ा आसान है। ये तो इन्हों कौम कर देता ना, वेला कर देता है, ये खुद मारन ना, ये भी तुम स्पीकर ते ला देंगे चुप हो जाने ने, अपना सोचते हैं और मारो खुद। हाँ लब्बैक समझ आ लब्बैक या रसूल। तो ये सरकार के नारे हैं और ये बात याद रखो, ये रसूलुल्लाह के नारे हैं, ये हुजूर की इज्जत के नारे हैं, ये हुजूर के इज्जत के नारे हैं जी। ओ एक तंजीम ही हुजूर की इज्जत नहीं करती यार, उम्मत ही हुजूर की इज्जत करता है। और ये हुजूर के नारों को सियासी नारा ना समझना, हाँ ये ख्याल रखना, ये रसूलुल्लाह के नारे हैं और ये सहाबा के नारे हैं, ये आले बैत के नारे हैं, ये वो नारे हैं जो करबला में नेज़े पे चढ़कर अली के लाल मौला हुसैन ने लगाए। तो इमाम फरमाया मा खलक़्तु शैयन इल्ला लिअजलिक, महबूब कायनात में जो कुछ पैदा किया ना तेरे अलावा, ये महबूब तेरी वजह से पैदा किया है। और महफिल का उन्वान है कि आका की महफिल गरीबां दे वेड़े, क्या खूबसूरत उन्वान रखा हुआ है, आका दी महफिल गरीबां दे वेड़े। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो इधर देखना मेरी तरफ। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, इमाम जलालुद्दीन सयूती, उन्होंने लिखा है, ये इमाम सयूती वो हैं जो अपने तो अपने गैर भी मांगते हैं, जिन्हें जागते हुए 75 से ज्यादा मरतबा रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत हुई है। 75 से ज्यादा मरतबा जागते हुए, जिस तरह मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। इमाम जलालुद्दीन सयूती को, वो इमाम सयूती एक वाकया नकल करते हैं, कहते हैं कि एक मुहद्दिस थे हबीब बिन मालिक, मेरी तरफ तवज्जो करके इसको सुनना। हबीब बिन मालिक मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, आलिम थे, बड़े जाहिद आरिफ कामिल थे। कहते हैं कि वो
और पूरा साल सबक पढ़ाते थे, पूरा साल क्या करते थे, सबक पढ़ाते थे, पूरा साल तदरीस करते थे। साल के बाद पैसे जमा करके, कुछ जमा पूंजी जमा करके वो हज पर जाते थे, और हज पर जाते थे और फिर मदीना तैयबा शरीफ जाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सलामी करते थे। मदीना तैयबा जाते थे। कहते हैं आपको पता है इमामों की तनख्वाह कितनी होती है? खुदा लगती बात करूं, ये नहीं कि मेरे शोबे दिन में तांगल कर रहे हैं, और सच्ची बात है। यहाँ डॉक्टर भी बैठे होंगे, प्रोफेसर भी बैठे होंगे, मुख्तलफ शोबाए जिंदगी के लोग बैठे होंगे। कई लोगों ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, टीचर्स भी बैठे होंगे, दुकानदार भी बैठे होंगे, बिजनेसमैन भी बैठे होंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ, इन्होंने नहीं कहा, मैं अपने भी आप पे बात कर रहा हूँ। इधर जो दुनिया में काम करते हैं, कोई बंदा अपनी तनख्वाह आलिम की तनख्वाह से कम मुझे बताए। आलिम की तनख्वाह किसी की 8,000, किसी की 10,000, किसी की 15,000, और 24 आवर ड्यूटी। नमाज की कभी छुट्टी नहीं है, इनकी भी छुट्टी नहीं। जाते हैं तो मुतबादल इंतज़ाम करवा के जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि अल्लामा नवीद अंजुम ज़ियाई साहब गाँव गए हुए हों कश्मीर, और बाद में मस्जिद पे ये बैनर लगा गए हों, हजरात एक हफ्ता इस मस्जिद में नमाज नहीं होगी चूँकि खतीब साहब गाँव गए हुए हैं। कभी ऐसा हो सकता है? बोलिए। मुतबादल इंतज़ाम करके जाते हैं। बच्चा पैदा होता है, कान में अज़ान ये देते हैं, सपारा शुरू करता है तो बिस्मिल्लाह शरीफ का आगाज़ ये करते हैं, दीन ये पढ़ाते हैं, नमाज ये पढ़ाते हैं, जुम्मा ये पढ़ाते हैं, नकाह ये पढ़ाते हैं, जनाजा ये पढ़ाते हैं, कब्र तक बाकी सारे वापस आ जाते हैं। ये कब्र तक खड़े होकर आखिर में तलकीन करते हैं। फिर जब तक ये चेलम होता है उसके बाद भी हर 5 वक्त के बाद दुआ करते हैं, या अल्लाह इस मस्जिद को जिसने बनाया, जिसने आबाद किया, जिसने तावन किया, जिसने तामीर की, वो दुनिया से चले गए हैं, उनकी कब्रों को रोशन फरमा, अगर जिंदा हैं तो उनके माल में बरकत अता फरमा। ये इमाम दुआ करते हैं, करते हैं नहीं करते? तो उसका सिला हम क्या देते हैं इमामों को? ये सोचने की बात है। एक है बात ये लतीफे वाली, किसी ने कहा कि बादशाह ने कहा कि जो मेरे हाथी को रुला देगा मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। बड़े बड़े लोग आए, दुकानदार आए, बिजनेसमैन आए, मस्खरे आए, तमाशे करने वाले आए, जोकें करने वाले आए, पांडवी आए, उन्होंने बड़ी बातें की, मगर हाथी या टस से मस ना हुआ। एक हाफिज साहब आए, उन्होंने कान में हल्की सी बात की, हाथी ने रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। हाथी रोया, बादशाह ने इनाम तो दिया, जाते हुए कहा, ने कहा मुझे तो बता, मेरी सारी बादशाही ने जोर लगाया है, ये टस से मस नहीं हुआ, तूने एक बात की है तो ये रोना शुरू हो गया है, वजह क्या है? उसने कहा मैंने और कोई बात नहीं। कहा मुझे बताना पड़ेगा कि क्या बात की है। उसने कहा मैं इमाम साहब की तनख्वाह इसके कान में बताई है कि ये इनकी तनख्वाह है। तो हाथी रो पड़ा, समझ आई? और यकीन करें खुदा की कसम, ये इंसान होते हैं हजरात, ये इंसान होते हैं। अल्लाह की कसम उठाता हूं मैं, ये रोटी भी खाते हैं बाखुदा, इनके भी बच्चे हैं और इनके बच्चों को भी बुखार हो जाता है, इनके बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, और कोई मेडिकल स्टोर वाला इनको मुफ्त दवाई नहीं देता, कोई राशन वाला, करियाना स्टोर वाला इनको मुफ्त राशन नहीं देता, कोई कपड़े वाला इनको मुफ्त कपड़े नहीं देता, कोई दर्जी इनको मुफ्त सी कर नहीं देता, बिजली वाला ऐसा नहीं करता, नहीं यहाँ आलिम दीन रहते, नहीं इस घर में बिल नहीं देना, नहीं, बिजली का बिल भी, टेलीफोन का बिल भी, कोई टैक्सी वाला इनको मुफ्त नहीं लेके जाता। सिर्फ बोझे। इसी दौर में मैं पूछना चाहता हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं हजरात, जो आपके दीन के वारिस हैं, जिनकी वजह से ये मोर्चे दीन के आबाद हैं, और याद रखो अच्छे से अच्छा, उम्दा से उम्दा मोर्चा बना लो कश्मीर के बॉर्डर पर, पाकिस्तान की सरहद पर, कंक्रीट से आला वहां
क्लाशनकोफ पे लगा दो, आला से आला गने फिट कर दो, आला से आला तोप लगा दो, मगर सिपाही खड़ा नहीं करोगे तो वो मोर्चा कभी भी आबाद नहीं होगा। ये मसाजिद दीन के मोर्चे हैं और ये उलमा उस मोर्चे में ड्यूटी करने वाले रसूलुल्लाह के सिपाही हैं। सही बात मैं आपको कर रहा हूं। और इसको रूह की, मगर ए उलमा, मैं सारे के नाम से भी वाकिफ नहीं हूं। मैं सैयद होकर, दीन का खातम होकर, बड़ी सरकार का खतीब होकर, मरकज इस्लाम जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम का मुदर्रिस होकर मैं दोनों हाथ उठाकर तुम्हें सलाम करता हूं। तुम्हारी जुर्रत और वफा को सलाम करता हूं। रूखी सूखी खाते हैं, खुदा की कसम नबी के मुसल्ले को नहीं छोड़ते, मुस्तफा के मिंबर को नहीं छोड़ते, नबी के दीन को नहीं छोड़ते। अगर ये भी छोड़ दे, बताओ दीन पर पैरा कौन देगा? आज तेरे मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है तो इनकी वजह से मुसल्ले आबाद हैं, तो इनकी वजह से मेहराब आबाद हैं, तो इनकी वजह से दीन पर पैरा दिया जा रहा है, तो इनकी वजह से। और याद रखो, नेमा लोग कहते कि तुसी ठेकेदार हो, दीन दे ठेकेदार हो। मैं कसी ठेकेदार ना, चौकीदार जरूर हाँ। और चौकीदारा तो सिर्फ चोरां नू तकलीफ होती है, जिहड़े चोर होने उन्होंने ते चौकीदारा तो तकलीफ होती है। आज कादियानियों से पूछो, आप इन खत्मे नबूवत के मुनकरों से पूछो और दीन के गद्दारों से पूछो, वो उलमा के खिलाफ क्यों है? इस वजह से कि ये उलमा बेशक रूखी सूखी खा लेते हैं मगर मोहम्मद के मुसल्ले से गद्दारी नहीं। ये सोचें इस बात को, ने हक बा खुदा की कसम। और इस बात को लोग कहते हैं ये क्यों कर दे, क्या हो गया है, क्यों कर लिया? और खुदा की कसम मैं आपको बात करूं, ये उलमा मौजूद हैं। एक कादियानी दे भतीजे का इंटरव्यू आया नेट से, किसी तकिया होवे, नहीं तकिया तो मेरे नाल रब्ता करा, मैं तो सेंड कर देवा। उसने कहा कि हमारे उसने इस्लाम कबूल किया, तौबा की। उसके कहता हमारी खास तौर पर तरबियत होती थी, उन एंकरों को हम पैसे देते थे, टीवी चैनल्स को पैसे देते थे, और सोशल मीडिया वालों को स्पेशल हम खंडन करते हैं जो उलमा के खिलाफ आवाज उठाते। क्यों? और सही कहा था उसने, इशफाक अहमद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा, जो दीन को गाली देना चाहते हैं, जुर्रत नहीं होती कि दीन को गाली दे, वो मौलवी को गाली देकर दीन के खिलाफ भड़ास निकालते हैं। ये आपके ये उलमा दीन के नुमाइंदे, ठीक है कमजोरियां होंगी, मुझ समेत कि कितनी कमजोरियां होंगी, बशर है ना, कमजोरियां होंगी, मगर एक बात याद रखो, जब भी इज्जत मुस्तफा पर हमला हो, नामूसे रसालत पर हमला हो, खत्मे नबूवत पर हमला हो, लोग सोचते रहते हैं ये अपने 10,000 की तनख्वाहों को छोड़कर कफन बांधकर मैदान में निकल आते हैं। ये कमिटमेंट है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और मैं आज एक बात ये भी कर रहा हूं, पता नहीं घर की बात है, ये जो आपस में लड़ाइयां और फितने डाले गए हैं, ये खास सोची समझी साजिश के तहत डाले गए हैं ताकि इनकी जमीयत कायम न रहे, ताकि इनकी यकजाई ना हो, इनकी कुव्वत ना हो। ये खास इशारों पर ये मामला है और इसको अमेरिका ने सॉल्व नहीं करना, हम ही ने बैठकर इसका हल तलाश करना है। फिर मैं बात कर रहा था हजरत हबीब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की, ते खरियां गल्लां ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जुर्रत दी असीं करने आ। तेरे दुश्मनों को मलाल है कि नसीर फन का कमाल है, तेरी जात है जो बिकी नहीं, तेरी बात है जो खरी रही। अल्लाह के फजलो करम से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम तवज्जो फरमाना। तो हबीब बिन मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस काफिले से जाने लगे तो वो काफिला रवाना लगा, उनका हुजूर हम मदीना शरीफ चले हैं। फरमाया तुम जाओ, मैं नहीं जा सकता। उनका क्यों? उनका मेरे हालात ऐसे हैं, कात पड़ गया है, मेरे पास कुछ भी जमा पूंजी नहीं, ज़्यादा राह नहीं, दिल किसका नहीं करता मदीना शरीफ जाए। बंदा तो रोता है, अज अरशिया आ चुम पैर तेंडे लब घुलवे सन जदा तू आसे, मेरे दिल दी मांदड़ी कोठड़ी दे
दर खुलवे सन जद तू आसे और जिवें गुजरी रात में उजड़ी दी दुख भुलवे सन जद तू आसे गुलाम फरीदा मैं को जी कमली नू लग मुलवे सन जद तू आसे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मदीना पाक के हिजर में तड़पना शुरू हो गई। उन्होंने कहा हजरत अब अगर आप जा नहीं सकते, ये इस उन्वान से मैच करती है ये रवायत, आका दी महफिल गरीबां दे वेड़े। कहा हजरत आप जा नहीं सकते, आप हमें रुखसत तो कर सकते हैं ना दुआ करके। उनका ठीक है रुखसत कर सकता हूँ। रुखसत करने के लिए आप दूसरे दिन गए, हाथ उठाए, दुआ करके जब काफिला रुखसत हुआ तो आपको मदीना तैयबा की याद आ गई। काफिले की धूड़ उड़ी, इनके अरमान भी उड़ते दिखाई दिए। उन्होंने कहा ये कितने दिनों बाद शेर महबूब में जाएंगे, हजूर के रोजे पे सलाम करेंगे, सुनहरी जालियों की जियारत करेंगे, दहलीज़े नूर को चूमेंगे, कूचे मोहब्बत में वहां सहरा नवर्दी करेंगे, उन दरो दीवार को देखेंगे, मौसम बहार को देखेंगे, रब के यार के बाजार को देखेंगे। बस ये कहते कि आंसू जो जज्बात आंसुओं की सूरत में उमड़ आए। वापस आकर घर आज तलबा को भी छुट्टी दी दी, बेटा आज सबक नहीं पढ़ाना। चले गए, दरवाजा बंद कर लिया, मुसल्ला बिछा लिया, नमाज पढ़ते हैं रोते जाते हैं, दरूद पढ़ते हैं रोते जाते हैं। रात को बच्ची आई, दस्तक दी, खाना रखा। खाना अब खाने का ख्याल नहीं, हसनैन के नाने का ख्याल है। और फिर कहते कुछ अर्से थोड़ी देर बाद बर्तन उठाने के लिए लेके आई तो खाना उसी तरह पड़ा है कि बेटा ले जाओ। दरवाजा बंद किया, रो रहे हैं हिजरे मुस्तफा में। जिनको ये तड़प लगी हो ना उनको पता है। फतवे बाज और ये फितना फसाद इंतशार के खूबर लोगों को क्या पता ये तड़प क्या है। ये किसी महरे अली से पूछो क्या तड़प, ये किसी इमाम मोहम्मद रजा से पूछो कि ये तड़प क्या है। ये कोट के घोट ख्वाजा गुलाम फरीद से पूछो जो कहते हैं उचियां लमियां लाल खजूरा पतर जिना दे सावे जिस दम नाल प्यार असाकू साकुओ दम नजर न आवे गलियां सुंजियां उजाड़ डसीवन में कुबेड़ा बड़ बड़ खावे यार फरीदा उथे की बस बसना जिथे यार नजर ना आवे। ईद आई मेरा यार नहीं आया शाला खैर होवे ओदे दम दी हार सिंगार चंगा नहीं लगदा किसे छेते नजर नहीं जमदी सुखा वालियां सैया सुख नल सोवन में रात गुजारा गम दी यार फरीदा मेरा यार नहीं आया मेरी ईद किसे ना कम दी रात गुजर गई हिजरे है कि अंगड़ाई लेकर वो चंगारी शोले जब वाला बन गई है और इश्क आंखों से अश्कों का सैले रवा बनकर उमड़ आया है। दिल तड़प रहा है, कलेजा बेकरार है, रूह मुंतज़िर है, जज्बात तार तार हो चुके हैं। मदीने की याद ने आगोश मोहब्बत में ले लिया है। शेरे महबूब को याद करके ये दीवाना तड़प रहा है, रो रहा है। अब गिरिया गुनाह है, आहो फुगा है, उफ्ताओ खैजा तरसाओ लरसा मदीना तैयबा का रो ख्याल करता है, रो रो कर कहता है, रो कर कहता अरबिया चुमा पैर लजपाल अरबी ए मेरे लजपाल अरबी कभी ऐसा हो क्या ऐसा हो मुझ कभी बाजा में ततड़ी वाल फेरा कभी मुझ पर भी चश्मे करम हो जाए कभी मुझ पर भी निगाहें अनायत हो जाए। कहते हैं दरवाजा बंद है, देखा क्या है कि कमरे से खुशबू के हुल्ले उठना शुरू हो गए। ऐसे लगता है कि जहान की बहारें और फूल और खुशबुएं मिलकर मेरे कमरे में मुजतमे हो गई हैं। कहते हैं ऐसा लगता है कि खुशबुओं ने बसेरा कर लिया है। आंखें खोली हैं तो क्या लगा दिल का दरवाजा भी खुल गया। मेरे कमरे में ऐसा लगता है कायनात का नूर सिमट कर मेरे कमरे में आ गया है। कायनात की रोशनी मेरे कमरे में आ गई है। कायनात
रात के उजाले मेरे डेरे पर आ गए हैं। कहते हैं फिर अचानक मैंने आंख खोली तो मैंने देखा कि दरवाजा तो बंद है। एक सोनी सूरत वाला, एक कुंडल वाली जुल्फों वाला, एक बद्दुआ के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, मा सागल बसरो व मा तगा के सुरमे वाला, अलम नशर के सीने वाला, ज़रा का बाबा, हसनैन का नाना, सिद्दीक का मुर्शिद, फारूक का इमाम, उस्मान का दिलरुबा, मदीने का सुल्तान, अली की जान, रब का यार, मदीने का ताजदार, इमामुल अंबिया सामने खड़े हैं। मैं कदमों पे गिरा, फरमाया या रसूल अल्लाह आप इतनी करम नवाजी क्यों की? फरमाया तू गरीब है, हम गरीब थोड़ी हैं। तेरे पास पैसे नहीं है, हमारे पास तो कमी कोई नहीं है। हम जमाने को नवाजते हैं, हम कायनात को नवाजते हैं। लम तजुरना फजुरना का। फरमाया क्या हुआ इस मर्तबा तू हमें देखने के लिए नहीं आया, तू यहाँ तड़प रहा था, हम मदीने से खुद तुझे जलवा दिखाने के लिए आ गए। इसी को चिरागे गोलड़ा ने बयान किया ना, थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। मैं भूल गया नक्शो निगारे रुख दुनिया, सूरज जो मेरे सामने आई तेरे दर की। मसलक है मेरा तेरी तलब तेरा तसव्वुर, मशरब है मेरा सिर्फ गदाई तेरे दर की। एक नेमत उज़्मा से वो महरूम रहेगा जिस शख्स ने कहीं भीख न पाई तेरे दर की। अनवार ही अनवार का आलम नजर आया, चिलमन जो कभी मैंने उठाई तेरे दर की। फिर उसने कोई और तसव्वुर नहीं बांधा, हमने जिसे तस्वीर दिखाई तेरे दर की। और आया है नसीरात तमन्ना यही लेकर, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। ये तो पूछो, ये ताजदारे सदाकत से पूछो इश्क क्या होता है, और ताजदारे सदाकत से पूछो इश्क क्या होता है। ये सिद्दीक से पूछो या अली से पूछो। तुम भाग भाग के नमाजों की तरफ जाते हो, नमाज इबादत है, मगर सिद्दीक ने गार पे कुर्बान कर दी और अली मुर्तजा ने मकामे साहबा पर कुर्बान कर दी। उन्होंने नमाज कुर्बान करके रुखे मुस्तफा पर। काश कि हमारी तवज्जो हुजूर की बारगाह की तरफ हो जाए। काश कि जिक्र किसका हो रहा है, किस हस्ती का हो रहा है, जहां जबरील भी दम बखुद हो जाते हैं, जहां फरिश्ते भी दम बखुद हो जाते हैं, जहां नूरी भी दम बखुद हो जाते हैं। अरे ये सरकार का जिक्र है, सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं है जो मांग लिया और भी कुछ। इस दर पे ये अंजाम हुआ उसने तलब का कि झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ नहीं। और पहुंचा है नसीर, पहुंचा है तू इस दर पे जो रह रहे के नसीर आज आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ नहीं। आवाज पे आवाज लगा और बोलिए और भी। मैं सरकार की बात कर रहा हूं। और भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी क्या फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं सुनो, शेख मुहक्किक ने लिखा है, शेख मुहक्किक ने कि मिलाद की महफिल को खुद रसूलुल्लाह मुलाहिजा फरमा रहे होते हैं। शेख मिलाद नबी की महफिल को खुद रसूलुल्लाह बराह रास्त अपनी निगाहों से मुलाहिजा कर रहे होते हैं। और शाहजी किबला हुजूर देख रहे हो और हमारी तवज्जो रसूलुल्लाह देख रहे हो और हमारी तवज्जो उस तरफ ना हो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार की बारगाह। ये सिद्दीक से पूछो, बुखारी है, मुसल्ला इमामत पर है। ये तो यहाँ ते किसी बंदा ऐसे चो नमाज पढ़ा दे नखरी खत्म नहीं होंगे। मैंने फलानी जगह नमाज पढ़ी है, फलां वजीर भी मेरे पीछे नमाज पढ़ी है। मैं शुक्र है बख्शिया गया। मुसल्ला रसूल पर सिद्दीक और मुक्तदियों में जरा देखना, इस पाई के मुक्तदी टोर वाले मुझे लगा के था
फारूक आजम खड़े हैं। फारूक तवज्जो मेरी तरफ रखें हजरत, अगर आप थोड़ी सी मेहरबानी करना, मैं चूंकि ज़रूर का जिक्र करूं फिर मैं मुतवज्जो हो जाता हूँ, बाकी सारी चीजें बाद में हैं, सरकार के जिक्र का तो पहले है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। सरकार तवज्जो चाहूंगा मैं, बुखारी की रवायत है, अबू बकर जिस मुसल्ले पे खड़े हुए, मुझे ऐसे टोर वाले, शान वाले, मकाम वाले, शर्फ वाले, मस्जिद वाले, इकराम वाले, रिस्पेक्ट वाले, ताजीम वाले, तकरीम वाले, तौकीर वाले, तकदीस वाले, ततहीर वाले, मनसब वाले, जा वाले, सखा वाले, कमाल वाले, जमाल वाले, मुक्तदी लाके दिखाओ। पीछे एक तरफ फारूक आजम खड़े हैं, एक तरफ उस्मान खड़े हैं, साथ जोड़कर मौला अली मुर्तजा खड़े हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, वारिसे कायनात, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और सुनो, अपनी मर्जी से नहीं खड़े हुए, मुस्तफा के हुक्म पर खड़े हुए। और एक बात मैं ये कह दूं, खुदा लगती का हो, सुन लो, मैं सादाते काज़मिया से होकर कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं, ये मेरी अकीदत भी है, अकीदा भी है। जिसको मोहल्लेदार मुसल्ले पे खड़ा करे, कमेटी का सदर मोहल्लेदार खड़ा करे, कोई पीछे ना हटा सके, और जिनको नबियों का ताजदार खड़ा करे उसको पीछे। मेरे पास अल्लामा नवीद ज़ियाई साहब कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं कि मैं लगाऊं और बदगुमानी खत्म हो जाए, कोई ऐसे शिनाख्ती कार्ड नहीं कि निकाल के दूं तो बदगुमानी खत्म हो जाए, कोई मेरे पास ऐसी सनद नहीं कि मैं निकाल के दूं और बदगुमानी खत्म हो जाए। मगर इतना बात याद रखो कि जो रसूलुल्लाह की उम्मत के वलियों से इतना प्यार करता है, वो रसूलुल्लाह के यारों से कितना प्यार करता है। आंखों में मैं मौला कायनात का जिक्र खैर हो रहा था, करूंगा, मैं भी करूंगा इंशाअल्लाह, कि अली हमारे ईमान का नाम है। मगर इतनी बात सुनो, सहाबा उस जमात को कहते हैं जो पीछे खड़े हो, कहे पीछे इमाम दे। उमर साहब आप मेरे पीछे जुम्मा पढ़े बड़ी सरकार, किसी और के पीछे पढ़े, आप के पीछे इमाम के तो आगे मैं होऊंगा, शाजी होंगे, ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे। जब सहाबा कहते थे पीछे इमाम के, तो मुसल्ले पे वो खड़ा होता है जो नबियों का भी इमाम है। आंखों में हया का सुरमा हो, हया का सुरमा हो, बंदे की फिक्र में कमीनगी ना हो, ख्याल और तसव्वुर में बेखैरती ना हो, तो वो रसूलुल्लाह के यारों का भी अदब करता है, मोहम्मद के रिश्तेदारों का भी अदब करता है। अच्छा एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जरा अब माहौल बन गया, आले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। सरकार ये पिछला महीना मेराज का गुजरा है, हजूर मेराज पर गए, हमारी मेराज साथ लेकर आए, ऐसे ही है ना, हजूर मेराज पर गए, हमारी मेराज, बोलो हमारी मेराज साथ लेकर आए। हुजूर खुद मेराज पर गए, हमारी मेराज साथ लेके आए। नमाज सरकार ने बना अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। हम पहले जोहर पढ़ें, पहले फजर पढ़ें, फिर मेराज हो, पहले जोहर पढ़ें फिर मेराज हो, पहले असर पढ़ें मेराज बाद में हो, मगरिब पहले पढ़ें मेराज बाद में हो, इशा पहले पढ़ें मेराज बाद में हो, तहज्जुद पहले पढ़ें मेराज बाद में हो, जुम्मा पहले पढ़ें मेराज बाद में हो। मगर सरकार के साहबा पढ़ते किसके पीछे थे? आपने गौर नहीं किया मेरे जुमले पर। तो इसका मतलब ये आप बताओ, नमाज बड़ी मेराज है या यार की ज़ियारत बड़ी मेराज है? हाय 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 हाय। उनकी मेराज पहले सरकार का चेहरा देखते बड़ी मेराज होती, फिर हजूर के पीछे नमाज। वैसे नमाज भी मेराज है, मगर हजूर के पीछे पढ़ना ये उससे बड़ी मेराज। ये बोलिए मोहब्बत से बोलो, ये उससे बड़ी मेराज है, ये उससे बड़ी। सिद्दीक अकबर सरकार आए,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, सहाबा ने आवाज नहीं लगाई। ये अपना बुखारी की रिवायत है, मैं इस पर बात करूं तो 1 घंटा चला जाएगा, मैं इख्तिसार करता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के नूरानी अक्स दीवार पर पड़ा, रोशनी आई, समझ गए। सहाबा इकराम ने तस्फीक की। तस्फीक ये होती है ताली, ये ताली होती है, और ये उल्टे हाथ पर इस तरह ना हाथ मारना, ये तस्फीक है। सरकार ने फरमाया इन्नमा तस्फीक लिन्निसा, तस्फीक क्या है? औरतों के लिए, निसा के लिए। उन्होंने तस्फीक की, इस तरह ताली मारी। सिद्दीक अकबर को खबर हो गई, खबर पहले से थी, खबर पहले से थी। हैं जी, जिनको वो चलते हैं तो उनकी खुशबू नहीं आ जाएगी। आंख से आंख मिलाई मुझे ईमान दिया। चिराग गोलड़ा ने ये शेर पढ़ा था, आंख से आंख मिलाई मेरा ईमान लिया। मैं थोड़ा सा तब्दीले से पढ़ता हूँ, लिया नहीं वहां दिया। सुभान। फारूक से पूछो कि आंख से आंख मिलाई मुझे ईमान दिया। आंख से आंख मिलाई मुझे ईमान दिया। अरे तू वही शख्स है, मैंने तुझे पहचान लिया। तू वही शख्स है, तू वही, तू वही शख्स है। बिलाल काबे पे चढ़ के अजान मुस्तफा की तरफ मुड़ के कहते हैं कि तू वही शख्स है, मैंने तुझे पहचान लिया। तू वही शख्स है, मैंने तुझे फन्ना कसबू बकरे नला आक़िबे है। बुखारी है, मैंने बुखारी मुस्ले उम्मत उस्ताजुल असातिज़ा रौनक बज़्म इल्म इरफां हज़रत आबरू मिल्लत इस्लामिया हज़रत किबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब से पढ़ी। सीरत हसीन सूरत हसीन, सीरत हसीन सूरत हसीन। आज चाहे जवाब दो सारे बिस्मिल्लाह। सीरत हसीन सूरत हसीन, सैयद हसीन, सैयद हसीन, सैयद हसीन की आवाज आनी चाहिए मुझमें से माशाल्लाह। सीरत हसीन सूरत हसीन, सैयद हसीन। और इतनी बात याद रखना, 92 साल कुछ उम्र मुबारक हो चुकी है, मगर आज भी पढ़ा खुद ही रहे। हमने चूंकि बुजुर्गों की कदर नहीं करनी ना, हमने चूंकि हमारे ये सादतें हमसे छिनती जा रही हैं। 1953 में खत्म नबूवत के लिए कैद काटी है उन्होंने। 1953 में मुहाफिज खत्म नबूवत ललकारे आला हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस खादम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब ज़ियाउल उलूम में तशरीफ़ लाए ना, वो साथी ने नारा मारने की कोशिश की, रोक के कहने लगे कुछ बारगाहें ऐसी होती हैं, मैं पास खड़ा था जहाँ ऊंचा सांस भी नहीं लेते। उन्होंने फरमाया, कहा मेरी पैदाइश 1966 की है और शाह जी किबला ने 1953 में खत्म नबूवत के लिए जेल काटी हुई है। बुजुर्गों सबकी खिदमत को सलाम। और मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त वो आखिरी शख्सियत रह गई हैं जिन्होंने अपने सर की आंखों से गौसे ज़मां फाते कादियां ताजदार गोल्ला सैयदना पीर मेर अली शाह साहब के चेहरे की ज़ियारत की हुई। इस वक्त मेरी मालूमात में इस वक्त दूसरे कोई नहीं। जिसका जितना है खुदा रा आले सुन्नत में आपसे मुखातब हूँ। हम तो अदब वाले लोग थे, प्यार वाले लोग थे। किस तरह सुन्नियत को लड़ाया जा रहा है आपस में और बदगुमानियां फैलाई जा रही हैं। खुदारा इश्क मुस्तफ़ा के झंडे पे के नीचे सबको इकट्ठा, अल्लाह सबको इकट्ठा कर। मुझे लगता है हमें पता नहीं किसके नजर लग गई है, बुरी नजर लगी है, जो हम औलाद हो गए, पाश हो गए हैं। मैं अर्ज कर रहा था, क्या बात मैं कर रहा था,
बुखारी शरीफ की। पर नाकास अबू बकर अला के बे है, सिद्दीक अकबर अपने एड़ियों पर पीछे हटे, रिवर्स हो गए, पीछे हटे, मुसल्ला छोड़ दिया। सहाबा ने किबला छोड़ दिया, सिद्दीक ने मुसल्ला ही छोड़ दिया। मैं बुखारी पढ़ रहा हूं, सरकार ने फरमाया अतिम्मू सलातकुम, ओ ठीक है मैं तुम्हारा इश्क जानता हूं, पहले नमाज मुकम्मल कर लो। अगर टूटी होती तो हुजूर फरमाते फिर दोबारा पढ़ो। अब बताइए, जिन्होंने, मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल इज़ा पढ़ाई है, मैंने कुदूरी पढ़ाई है, मैंने अदाया पढ़ाई है, मैंने कई दफा कमजोर दकाइक पढ़ाई है। क्या हम नहीं है कि इज़न सराफा सदरुहु अनिल किबलते बतलत सलातुहु, कि अगर सरफे सदर हो जाए, किबले से सीना फिर जाए, नमाज टूट जाती है। सहाबा के किबले से सीने फिर गए मगर नमाज नहीं टूटी, क्यों? फरमाया वो अगर काबा है तो मुस्तफा काबे का भी काबा है। मुस्तफा काबे का भी काबा है। अरे अगर एक और बात कहूं तो फतवा ना लावे कोई, तो लावे तो मैनू बड़ा फर्क पैंदा है। हाँ वो भी किबला है, जान के किबले से सीना फिरा और ईमान के किबले की तरफ मुड़ गया। और सुनो, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी बात खत्म, आप मैंने जितना कहा तो उससे ज्यादा गुफ्तगू कर चुका हूँ, मगर ये बात तब मैं सुनाऊंगा कि आप मेरे साथ वादा करेंगे, आप कारी सादुल्लाह शाकर साहब की तिलावत बैठकर दिल जमी से सुनेंगे। नहीं नहीं, दो बंदे हाथ चाया फिर सर माशाल्लाह। देखो ना, एक गल कम से कम एक गल है, मैं तुहानू दसा, बंदा जितना भी गुनाहगार हो जावे, जितना भी अगे जावे, मगर एक आज भी रसूलुल्लाह की औलाद का हया इनके सीनों में मौजूद है, इनकी आंखों में मौजूद है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, इज्जत अता फरमाए। महफिल जारी और सारी रहेगी, मैं आराम से इजाजत ले लूंगा, इंशाअल्लाह सुनेंगे। अब कोई नहीं उठेगा, कदे हूं उठिया फिर अगली दफा मैं बुलायो, फिर मैं इन्हों को पूछता है इंशाअल्लाह। अच्छा, सिद्दीक अकबर ने मुसल्ला छोड़ा, कोट मिठन का ताजदार बोल गया। हाय 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 हाय, उन्होंने कहा कोट मिठन का ताजदार बोला, उठ खोल किताब ते 10 काजी। ना मूड हो तो सुनाऊं, वरना नहीं सुनाता। उठ खोल किताब ते 10 काजी, इडो वक्त नमाज उदो यार आ गए। उठ खोल किताब ते 10 काजी, एडो वक्त नमाज उदो यार आ गए। सोने पाक बिलाल अजान दिती, घुंड खोल उदो दिलदार आ गए। सोने पाक बिलाल अजान दिती, घुंड खोल उदो दिलदार आ गए। दोवें फर्ज मुकद्दस हैं यारो, इबादत खुदा भी फर्ज है, ताज़ीम मुस्तफा भी फर्ज है, अल्लाह के आगे झुकना भी फर्ज है, मुस्तफा का अदब भी फर्ज है। फिर पढ़ता हूं, उठ खोल किताब ते 10 काजी, एडो वक्त नमाज उदो यार आ गए। सोने पाक बिलाल अजान दिती, गुंड खोल उदो दिलदार आ गए। दोवें फर्ज मुकद्दस हैं यारो, मेरी सोच ते पानी तार आ गए। मैं फरीद नमाज कसा पढ़सूं, पहले अदब करो सरकार आ गए।